तरफ वेनेजुएला में ड्रोन से अटैक हो रहा था, दूसरी तरफ वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आज कोर्ट में पेश किया जा रहा था। यह अमेरिका की तस्वीरें हैं। मादुरो को देखिए हेलीकॉप्टर से उतारा गया, उसके बाद कोर्ट लेकर जाया गया। मादुरो कोर्ट में किस तरह खड़े थे, उनकी पत्नी कैसे खड़ी थी, उसका एक स्केच सामने आया जब कोर्ट के सामने और जज के सामने उन्हें पेश किया गया। तो आप स्केच में देख रहे हैं मादुरो और उनकी पत्नी। अब आपको बताऊं कोर्ट में क्या हुआ और उस पर मादुरो ने कोर्ट में क्या गवाही दी है। कोर्ट में निकोलस मादुरो ने खुद को निर्दोष बताया। ड्रग्स और हथियार तस्करी से जुड़े आरोपों से इनकार किया उन्होंने। मादुरो ने अपनी गिरफ्तारी को कहा यह गैर कानूनी है। पहली सुनवाई में मादुरो ने कहा मुझे किडनैप किया गया, मैं कोई अपराधी नहीं हूं, मैं एक बहुत सम्मानित व्यक्ति हूं, अब भी अपने देश वेनेजुएला का राष्ट्रपति हूं मैं। मादुरो ने फेडरल कोर्ट में गिरफ्तारी को अवैध बताया। मादुरो के वकील ने कार्रवाई को सैन्य अपहरण बताया। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और कानूनी प्रक्रिया का उल्लंघन है। सुनवाई के दौरान मादुरो के पैरों में भी बेड़ियां लगी हुई थी। काले रंग की हुडी वाली स्वेट शर्ट पहने नजर आए। वहां अधिकारियों को गुड नाइट और हैप्पी न्यू ईयर भी कहते दिखे। सुनवाई के दौरान दोनों ने हेडफोन लगाए हुए थे, मादुरो और उनकी पत्नी ने, ताकि अदालत में कही हुई बातें वो अपनी भाषा में समझ सके। जज ने अदालत में दोनों के खिलाफ आरोपों को पहले पढ़कर सुनाया। चार्जशीट में मादुरो के बेटे और गृह मंत्री का नाम भी शामिल है। आतंकी गिरोहों के साथ मिलकर अमेरिका में कोकीन पहुंचाने का आरोप है। मादुरो पर मशीन गन रखने का भी आरोप है। इन आरोपों में सुनवाई हो रही है, इसके लिए लंबी सजा भी उनको हो सकती है। पेशी के लिए मादुरो को हेलीकॉप्टर से न्यूयॉर्क लाया गया था। मादुरो की पत्नी सीलिया फ्लोरेस भी कोर्ट में पेश हुई। उनके चेहरे पर भी चोट के निशान और पट्टी बंधी हुई थी। उन्होंने खुद को वेनेजुएला की प्रथम महिला बताया। सीलिया ने सभी आरोपों से कोर्ट में इंकार किया है। मामले की अब अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी। 17 मार्च को होगी। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं कोलंबिया के प्रेसिडेंट और यूएस सेक्रेटरी। आओ मुझे पकड़ कर दिखाओ। कायर, मैं यही तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हमला नहीं, बात करनी है तो सामने आओ। निकोलस मादुरो 3 रात पहले कुछ महान अमेरिकियों से मिले जब वो नाइट विजन गॉगल्स पहने हुए थे। उन्हें उनके आने से सिर्फ 3 मिनट पहले तक ये पता नहीं था कि वे आ रहे हैं। असल में उनकी पत्नी ने कहा मुझे लगता है कि बाहर हवाई जहाजों की आवाज आ रही है। उन्हें कुछ नहीं पता था। तो मादुरो कोर्ट में पेश किए जा रहे थे। दूसरी तरफ देखिए ब्राजील में अमेरिका का झंडा जलाया जा रहा था। लोग गुस्सा निकाल रहे थे, अपना आक्रोश जाहिर कर रहे थे। दूसरी तरफ वेनेजुएला में भी आज लोग सड़कों पर उतरे अपने राष्ट्रपति के लिए और बंदूक लेकर, गन लेकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। मादुरो पर अगली सुनवाई अब 17 मार्च को होगी। लंबा वक्त है। इस बीच मादुरो जेल में रहेंगे। किस जेल में वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रखा जाएगा, कुछ ऐसी दिखती है। इस जेल में रखा जाएगा, बहुत खूंखार अपराधी इस जेल में बंद है। ये उनकी वो तस्वीर है जब हथकड़ी बांधकर उन्हें लेकर आया गया है। अब जिस जेल में रखा गया उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। देखिए तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस वक्त जेल में रखा गया था यहां भी हथकड़ी बंधी हुई है और इसी कपड़ों में उन्हें लगभग कोर्ट में भी आज पेश किया गया था। अब देखिए जरा जेल में किस हाल में है मादुरो। वेनेजुएला से किडनैप के बाद मादुरो को न्यूयॉर्क लाया गया, जिन्हें एमडीसी यानी मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया। ब्रुकलिन में अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी डीईए का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है और इस डिटेंशन सेंटर में लगभग 1300 कैदी रहते हैं। यह जेल कैदियों की दर्दनाक मौत के लिए बहुत कुख्यात है। जेल से अक्सर दंगे और मारपीट की खबरें भी सामने आती हैं और कैदियों के मुताबिक यहां की स्थितियां बहुत खतरनाक हैं। जेल में बेहद अमानवीय माहौल में रहना होता है। पिछले कुछ सालों में कई कैदियों की मौत भी हो चुकी है इस जेल में और जजों ने इस जेल को बर्बरता का गढ़ नाम दिया है। कई हाई प्रोफाइल कैदी इस जेल में रह चुके हैं। यह सेंटर बेहद जर्जर, गंदगी और असुरक्षा के लिए बहुत कुख्यात है। कैदियों के लिए यहां मेडिकल सुविधा तक नहीं है। हाल यह है। अब सवाल यह है कि मादुरो बाहर कब और कैसे आएंगे। उनके बेटे, दरअसल आज पहली बार उनके बेटे की एक तस्वीर सामने आई। आइए मैं वो आपको दिखाऊं। उनके सुपुत्र, उनका बेटा आज नजर आया। जिस तरह मादुरो का कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, चाहे वो कोर्ट में हो या हेलीकॉप्टर से निकाले जाने वक्त, उसी तरह का उनके बेटे का आत्मविश्वास भी दिख रहा है। हमारे 200 महान अमेरिकियों ने मादुरो रेड में हिस्सा लिया। उनके रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाए। पिताजी ने अपने परिवार में सभी लोगों को सशक्त बनाया है। हम यहाँ हैं, आपके लौटने तक अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। अपना देश सुरक्षित हाथों में है पिताजी। तो मादुरो अभी 17 मार्च तक तो जेल में, लेकिन उनका हिंदुस्तान से भी एक कनेक्शन रहा है। ये तस्वीर इससे पहले मैंने आपको दिखाई थी। ये आगे जो आप देख रहे हैं नीचे बैठे हैं, ये मादुरो है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति सत्य साई के समर्थक भी हैं, उनके शिष्य भी रहे हैं, उनकी तस्वीर भी लगाई हुई है।
और अब वेनेजुएला की जो अगली राष्ट्रपति बनी, नई राष्ट्रपति जिन्होंने आज ही शपथ ली है, और वो भी साईं भक्त हैं। वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति भी साईं की ओर श्रद्धांजलि देने के लिए आई थी, और ये पुट्टापर्थी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये नई राष्ट्रपति जब पहुंची थी, तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति और राष्ट्रपतियों का भारत से कम ये कनेक्शन है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। मादुरो के बाद डेल्सी रोड्रिग्स के हाथ वेनेजुएला की कमान आई है। डेल्सी के सत्ता संभालते ही साईं बाबा के प्रति आस्था चर्चा में आ गई। मादुरो की तरह डेल्सी साईं बाबा की भक्त हैं। डेल्सी उनके दर्शन के लिए भारत आ चुकी हैं। 2023 और 24 में आंध्र प्रदेश के पुट्टापर्थी आई थी, जहां उन्होंने बाबा की समाधि पर माथा टेका। पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मादुरो भी साईं के परम भक्त रहे हैं। पत्नी सीलिया फ्लोरेस के साथ 2005 में भारत आए थे, तब बाबा के चरणों में बैठकर आशीर्वाद लिया था। दोनों के उस दौर की तस्वीरें भी शेयर की जा रही हैं। मादुरो के बेडरूम, राष्ट्रपति कार्यालय में भी साईं बाबा की तस्वीर लगी, और मादुरो उनकी तस्वीर को माथे लगाने के बाद ही बड़े फैसले लेते थे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं वेनेजुएला की नई राष्ट्रपति की शपथ, और ट्रंप नई राष्ट्रपति को भी धमका रहे हैं वेनेजुएला की। सुनिए। अगर वो जो सही है उसे नहीं करेंगी तो उन्हें बड़ी कीमत चुकानी होगी, शायद मदुरो से भी बड़ी। हम उन लोगों के साथ डील कर रहे हैं जिन्होंने अभी शपथ ली है। हम दूसरे हमले के लिए भी तैयार हैं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसकी जरूरत पड़ेगी। हम सही समय आने पर वेनेजुएला में चुनाव कराएंगे।